रवि और उसकी छोटी बहन सिम्मी गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव आए थे। गांव की हवेली में कई कमरे थे, लेकिन सबसे रहस्यमयी कमरा था पुराना स्टोर रूम। एक दिन बारिश की तेज बूंदों के बीच रवि और सिम्मी स्टोर रूम की सफाई करने लगे। सफाई करते करते उन्हें एक पुराना दर्पण मिला। दर्पण पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही उन्होंने दर्पण साफ किया, एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल गई। सिम्मी ने दर्पण में झांकते ही एक गहरे जंगल का दृश्य देखा। रवि ने भी देखा और दोनों हैरान रह गए। रवि ने कहा, यह कैसे संभव है? दर्पण में से तभी एक आवाज़ गूंजी, सिर्फ सच बोलने वाले ही इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। दोनों ने दर्पण को ध्यान से देखा। अचानक दर्पण में एक दरवाज़ा दिखाई दिया। बिना कुछ सोचे समझे दोनों ने दर्पण में अंदर कदम रखा और वे उसी जंगल में पहुंच गए जिसे उन्होंने दर्पण में देखा था। जंगल में प्रवेश करते ही एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया। उसने कहा, तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने के लिए 3 सच्चाइयों को उजागर करना होगा। पहली सच्चाई जानने के लिए वे एक पुराने पेड़ के पास गए। पेड़ ने उनसे पूछा, सच क्या है? सिम्मी ने कहा, सच वह है जो मन को शांति दे। पेड़ हिला और उन्हें एक कुंजी दी। दूसरी सच्चाई जानने के लिए वे एक नदी के पास गए। नदी ने पूछा, सच क्या है? रवि ने कहा, सच वह है जो सभी के लिए एक समान हो। नदी ने मार्ग दिया और उन्हें दूसरी कुंजी मिली। तीसरी और अंतिम सच्चाई जानने के लिए वे एक गुफा में गए। गुफा ने पूछा, सच क्या है? सिम्मी ने सोचा और कहा, सच वह है जो हमेशा कायम रहे। गुफा ने तीसरी कुंजी दी और वे वापस हवेली में लौट आए। हवेली में लौटकर उन्होंने दर्पण में तीनों कुंजियों को डाला। दर्पण चमक उठा और एक नई दुनिया का द्वार खुल गया। वहाँ हर चीज़ सुंदर थी और हर जगह शांति थी। रवि और सिम्मी ने समझा कि सच्चाई की ताकत ने उन्हें एक अद्भुत अनुभव दिया। दादा दादी ने जब यह कहानी सुनी तो उन्होंने कहा, सच का मार्ग हमेशा अद्भुत होता है। इस कहानी का संदेश यह है, सच्चाई का पालन करने से जीवन में हर बाधा को पार किया जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि सच्चाई की राह पर चलने से अद्भुत परिणाम मिलते हैं।